कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, आपको कोई भी डाउट हो अगर यूपीएससी में मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, ठीक है ना, 7080507433 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारा कोर्स भी रन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, उसमें लगभग 1200 प्लस स्टूडेंट है हमारे साथ। उसका नाम है, ऐप का नाम है चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं तो गूगल पे भी आप सेम चीज लिखेंगे, चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ग्रामर नहीं आती है, वोकैबुलरी कितनी याद करें, पहले वोकैबुलरी याद कर लें, पहले ग्रामर पढ़ लें या इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कर लें। बहुत सारे बच्चों के ओवर 1000 से ऊपर क्योंकि मैंने अपना नंबर दे रखा है बच्चों को, तो बहुत सारे फोन आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, और आज से नहीं आ रहा है। 2013 जब से सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, तब से लेकर के आज तक 2025 तक आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के रिजल्ट का गिरावट कितना, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो गया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और हिंदी मीडियम के बच्चों क्या हुआ भाई, इंफीरियर हो, अभी हो ही नहीं सकता, पहले अटेम्प्ट में नहीं हो सकता भाई। 2.5 लाख रुपए फीस देकर के जीएस की, ठीक है, आप लोग जाते हो, फिर आप अपना 2.5 लाख लगाते हो, 5 लाख रुपए एक साल लगाते हो, उसका एंड रिजल्ट निकलता क्या है, ठीक है। 99% आप श्योर खुद ही होते हो कि भाई मेरा नहीं होना, तो क्यों आप अपनी जिंदगी को रील्स के चक्कर में जाकर के दांव पे लगा रहे हो। ये चैनल यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट की हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन इंक्रीज हो, बढ़े उनकी संख्या, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा संख्या में बढ़े। तो ये केवल बढ़ सकती है आप लोगों के प्रतिभाग लेने से ही बढ़ सकती है, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी बढ़ेगा। तो शेयर करो इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के, और जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी फैक्ट हैं। यूपीएससी की रिपोर्ट पे जाओ, यूपीएससी की जो खुद की रिपोर्ट है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, upsc.gov.in पर जाकर के देख सकते हो, वहां पर आपको क्लियरली एनुअल रिपोर्ट हर बार मिलती है, जिसको यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल जो है वो पूरी रिपोर्ट मांग देते हैं। उसमें कितने हिंदी मीडियम के हुए, कितने इंग्लिश मीडियम के, कितने उड़िया, कितने कन्नड़, कितने मलयालम मीडियम के हुए, कितने लोग इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ह्यूमैनिटीज के हैं, कितने कॉमर्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स उसमें होती है, ठीक है। और कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, सारी हर एक इंपॉर्टेंट, तो उसी रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको शादी आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं, बट मैं पब्लिकली ये सारी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि मैं इंटरेस्ट के, मैं यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं उनके हित की बात करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए, आपको ये लगता होगा यार हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और एवरीबडी इज फीलिंग द इंप्रूवमेंट। हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट क्लास से आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, ठीक है। और एक दिन की प्रिपरेशन तो है नहीं, तो क्यों आप अपने आप को जाकर के भीड़ का हिस्सा बना रहे हो। भाई सोचो समझो, अपनी जिंदगी है, उसके बारे में खुद निर्णय लो कि सही मैं बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। खुद से आप अपने आप से ऑनेस्ट होइए। अब देखिए, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी है, तो ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, 7th क्लास की ये हमारी एनसीईआरटी है। और ये एनसीईआरटी किस क्लास की है, मिडिवल इंडिया की है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की है, ठीक है, 7th क्लास की है। इसका नाम क्या है, अवर पास्ट, ठीक है ना, अवर पास्ट इसका नाम है हिस्ट्री का, ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मुगल एम्पायर। अब आप लोगों को सबसे पहला डर रहता है ग्रामर, ठीक है ना, ग्रामर। अब ग्रामर देखते हैं कितनी, द मुगल एम्पायर लिखा हुआ ना, इसमें कोई ग्रामर तो नहीं है ना। अब आप इसका मतलब जब भी हेडिंग लिखी होती है तो आप इससे समझ आते हो ना। इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा। जब न्यूज़पेपर में ऊपर की जो ये लाइन लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं या हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे एक और ऐसे करके लंबी सी लाइन लिखी होती है छोटे अक्षरों में, उसको हम सब टाइटल बोलते हैं। तो क्या है, वो एक तरीके से पूरे एडिटोरियल जो ऐसे करके पूरा लिखा होता है ना, यूं करके, ये जो एडिटोरियल होता है ना, ऐसे ऐसे करके जो ये पूरा लिखा होता है, ये बेसिकली इसकी समरी होती है 2 से 3 लाइन के अंदर। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर इंप्रूव हो जाए तो आप एक बार हेडिंग पढ़ेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया that what this particular editorial is going to talk to you, right? And after having read this particular, the line, if you are reading this subline or subtitle, you will have a very clear cut understanding about the summary of this particular editorial, okay? तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां तक ले जाना है। बट हिंदी मीडियम एस्पेक्ट होता क्या है भाई, आपको अगर कोई भी अगर एडिटोरियल आता है हिंदू का, दिन वो तो पहले बात तो पढ़ते नहीं, क्योंकि बताते भाई बहुत ज्यादा टफ होता है, उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देते हैं बच्चों को। भाई आपको और अपंग बनाया जा रहा है, एकदम क्लियर बात है, बिल्कुल समझ लो। आपको नहीं मर्जी, आप करके देख लो क्या रिजल्ट होता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के दिमाग में बुद्धि नहीं है या वो कमजोर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं खुद इस बात को नहीं मानता, तभी तो मेरे को पता है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके चांसेस बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एक तो वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, यही जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं सबसे ज्यादा यूपीएससी में, तो जो लोग बैठते हैं यहीं से बच्चे बैठते हैं ना। तो ज्यादातर बच्चे क्या होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उनको जो है 1-1 रुपए जुटा करके आते हैं वो, ठीक है। तो मेहनत बहुत करते हैं वो। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके दिमाग में कोई बुद्धि नहीं कि वो उल्टा सीधा पढ़ लेंगे। भाई जितने सोर्सेज हो सकते हैं पॉसिबल, सब कुछ मेहनत करते हैं, हर तरीके की मेहनत करते हैं, बट उसके बावजूद भी तो नहीं हो रहा है ना।
आप खुद सोचो, उसके बावजूद भी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब लैंग्वेज एज अ बैरियर काम कर रही है, ठीक है। अभी देखो यूपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने क्या बोला कि सर, एक बंदे ने पूछा कि सर हिंदी मीडियम के बच्चों का मतलब सिलेक्शन, तो उन्होंने बोला सीसैट तो है ना उनके बच्चों के लिए, उनके फेवर। भाई सीसैट तो रोड़ा है, आप पूरी जिंदगी जैसे एडिटोरियल है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे देगा कोई, आप उसको रीड करोगे। तो भाई आप इंग्लिश से तो बिल्कुल ही नाता छूट गया। अब जब आप जाओगे सीसैट का एग्जामिनेशन, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, उसमें जब सीसैट का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 80 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आधा पेपर ऑलमोस्ट जो है क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है। अब जब उसको आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू सिट टू रीड दैट, पहली बार जब उसको पढ़ने बैठोगे तो आपको कभी आइडिया ही नहीं लगेगा कि उसमें से 4 ऑप्शन कैसे हैं। तो उसके लिए आप देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ो, तब आपको आएगा ना। और रही बात ग्रामर की, भाई ग्रामर तो आपने भी पढ़ी है, हर क्लास में ग्रामर पढ़ी है, फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास तक ग्रामर आपने पढ़ी है, और वही फर्स्ट क्लास लेकर के 12th क्लास तक तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने भी ग्रामर पढ़ी है। तो आप क्यों उसके बीच में ग्रामर के बेस पर तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको ग्रामर ज्यादा आती है, उसके हमें ग्रामर ज्यादा पढ़ाई गई है, हमें ग्रामर कम पढ़ाई गई है। तो ग्रामर का इशू है वो तो भूल जाओ। तो बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको। बात है एनवायरमेंट की, उन्होंने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में सुना, इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में लिखा, दैट्स व्हाट इट। यही चीज डिफरेंशिएट कर देती है। और ये चीज करने के अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करो, फर्स्ट क्लास से आपको डिफरेंस फील होगा, फर्स्ट क्लास से आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं इसको रीड करके आपको बताता हूं। ये हमारा थर्ड चैप्टर, ये हमारा कौन चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है, ठीक है ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी। अब देखो जैसे मान लो फॉर द फर्स्ट टाइम सपोज करो आपने रीड करना स्टार्ट किया, पहले आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट रहे हो, ठीक है। अब आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा है रूलिंग, ठीक है। अब इसको इसे बोलते हैं ग्रामर में क्या होगा, जीरंड, जिसको बोलते हैं जेरंड बोलते हैं, ठीक है ना। भाई ये सब अगर इस तरह से ग्रामर से पढ़ के अगर आप मतलब ये सब पढ़ने लगे ना, तब तो फिर हो जाओ। कोई ग्रामर से पढ़ करके अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि ग्रामर में रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, ग्रामर में इंग्लिश पढ़ना नहीं बताया जाता है। रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मानो इसमें अंडरस्टैंडिंग, मानो ये सब चीजें क्या होती हैं, जब इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग पता तब आप सही निर्णय ले पाओगे। अब से यहां पे लिखा है रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या है, आपको जब एनसीईआरटी की जो हमारे क्लास में होती हैं, ठीक है, उसमें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही पढ़ाता हूं, और ज्यादा एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि जो बच्चा बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको सब कुछ समझ में आया, उसको लगेगा मेरे को, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, मुझे सब समझ में आया, 100% सारे वर्ड मीनिंग पता है, जो भी ग्रामर है उसको भी बताएंगे, नोट कैसे बनाना उसको बताएंगे, बोलना कैसे, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करना वो भी बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या है रूलिंग, मतलब क्या, शासन करना एक तरीके से, यहां पे आप ऐसे समझो, शासन करना, ठीक है। अब यहां पे शासन करना, एज लार्ज, एज मतलब इतनी बड़ी, अब यहां पे जो है ना, इतनी बड़ी टेरिटरी मतलब क्षेत्र, अब जैसे इंडिया है, ठीक है, ये मान लो भारत का रक्षा है, ठीक है, ऐसे करके ये मान लो बात ना, फॉर एग्जांपल, ठीक। अब इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतना बड़ा क्षेत्र है बेसिकली, आप मान लो, ठीक है। तो रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज, तो एज लार्ज, एज मतलब कि जितनी बड़ी ये मतलब टेरिटरी है, जितना बड़ा की क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो भाई क्योंकि मुगल को अगर साउथ इंडिया में थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया था, बाकी पूरे इंडिया में तो उनका शासन था ना, तो वही बता रहे कि रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। तो विद सच, विद मतलब के साथ में, सच मतलब इस प्रकार की जो विविधता थी लोगों की, है ना, लोगों की जो विविधता थी, और कल्चर, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी संस्कृतियां थी, वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। तो टास्क मतलब क्या था, काम या वर्क, इतना डिफिकल्ट, इतना, अब यहां पे क्या एक्सट्रीमली, क्या वेरी लगा दो, तो ये सब सिनोनिम से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत, अब इसमें बता दो कौन सा ग्रामर ऐसा लगा जो आपको समझ में नहीं आया, तो बताया कि ये इतना कठिन काम था फॉर एनी रूलर, किसी भी शासक के लिए। तो रूलर मतलब शासक, टू एकम्प्लिश मतलब क्या होता है, फुलफिल करना, पूरा करना। तो एकम्प्लिश मतलब क्या हो गया, पूरा करना, टू एकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस। अब इन द मिडिल एजेस का मतलब क्या है भाई, मध्यकालीन जो मतलब भारत था, उसमें किसी भी रूलर के लिए इतने बड़े कठिन काम को पूरा करना, कि जहां पर लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग कल्चर के हों, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर डाइवर्सिटी, विविधता हो, और जो मतलब क्षेत्र वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के बराबर हो, उसको रूल करना बहुत ज्यादा कठिन था। सिंपल, क्या समझ में नहीं आया आपको बताओ। अब जैसे लोग बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे, बहुत बच्चों को सर सबसे इंपॉर्टेंट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी को भी पता होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े। भाई कुछ चीजें ऐसे जब आप इसको रीड करोगे तो आपको कुछ माइंड में आएगा नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलो कुछ बोलो तो एक दो, अब देखो यहीं से क्या होता है, ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है, माहौल। जिसमें आपसे बोलो एनवायरमेंट के बारे में कि भाई अब आपने ये पढ़ा ना, कुछ बोल के बताओ, तो आप कुछ बोलो एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पढ़ रहे हो, दिमाग में देख रहे हो, भाई सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इट वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क लगा दोगे, वेरी भी लगा दोगे, एक्सट्रीमली भी लगा दोगे, तो कुछ तो मान में एक्सट्रीमली मतलब पता होगा ना। अब क्या है, जो वर्ड यहां पे लिखे हैं, ठीक है ना, जो वर्ड यहां पे लिखे हैं, जो वर्ड यहां पे, इनको इसी कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग समझ लो, तब आप इनको यूज भी कर पाओगे, है ना। तो आपका वर्ड मीनिंग वाला तो एक टास्क मतलब आप समझ गए कि वर्ड मीनिंग ऐसे कर सकते हैं। ग्रामर आएगी वो भी यहां पे बता देंगे। रीडिंग आपकी सही हो रही है, इससे क्या है, आपका सीसैट वगैरह में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो आपका इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर आता है 300 मार्क्स, जिसमें 25% मार्क्स आपको लाने ही लाने होते हैं, ठीक है ना, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें होगी। आपको नोट्स भी यहां से भी मिल जाएगा, जो भी नोट्स होगा वो मिल जाएगा। आपको कंसेप्ट मिल रहा है, कंटेक्स्ट मिल रहा है हर चीज का। तो जो कंटेंट एक तरीके से मिल रहा है वो एनसीईआरटी, और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मीडियम चेंज करने के लिए नहीं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की मतलब क्लास कर रहे हो, या मतलब ग्रामर की क्लास करने से और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास करने से अगर इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना सब कुछ आ जाता ना, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि वो तरीका गलत है। सारी चीजें साथ में चलती हैं, सब चीजें, तब आपको समझ में आएगा, पूरा होलिस्टिक वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अपने भविष्य, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आपकी सोच के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, क्वाइट इन कंट्रास्ट टू। अब ये जैसे वर्ड लिखा है, अब इसका मतलब क्या है, इसके विपरीत, बस इसके उपरीत, ठीक। अब देखो यहां मतलब क्वाइट मतलब तो होता है ज्यादा, ये एक क्वाइट मतलब शांत, बट हम अगर इसको अलग से पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, बट लिखा तो हमको जब एग्जाम में मिलेगा या कहीं नोट्स मिलेगा, कॉपी मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, न्यूज़पेपर में, वो तो इस तरह लिखा मिलेगा ना, तो हमको ये पढ़ना जरूरी है कि अलग से हमको वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है ना, पूरा अलग ही तरीके से लोग बताते रहते हैं, ठीक है। ये इकलौता चैनल है जो हेल्प कर रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो जुड़ जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। डेली की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, क्वाइट इन कंट्रास्ट टू। अब क्या है, इसके ठीक विपरीत। इसका मतलब देखो, सेंस वाला मतलब निकालना है हमको। इसके ठीक, किसके ठीक विपरीत, टू देयर प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या, पूर्वज एक तरीके से। तो जो मुगल, जैसे मान लो अकबर आए, तो अकबर से पहले बाबर आए थे ना, है ना, या बाबर से पहले जो भी लोग आए होंगे, ठीक है। तो अकबर के जो मतलब हुए प्रीडिसेसर कौन, बाबर हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना, पूरे भाई इनसे पहले जो लोग राज किए, ठीक है। तो प्रीडिसेसर तो क्या है, जो इनके प्रीडिसेसर, जैसे बताओ अकबर का एग्जांपल है, तो अकबर से पहले बाबर ने जो किया, ठीक है ना, तो उनके बारे में बात किया है कि उनके एकदम उल्टा इन्होंने किया, ऐसा एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। ये अब आप समझ गए यहां पर, ठीक है, कि इसका मतलब अब यहां से यहां तक इतने बड़े वर्ड का मतलब क्या ही होगा, कहीं भी इसको लिख सकते हो। टू देयर प्रेडिसेसर्स द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर। तो मुगल्स जो थे उन्होंने क्रिएटेड मतलब क्या बनाया, एक साम्राज्य बनाया। एंड एकम्प्लिश्ड, ठीक है ना, एकम्प्लिश्ड देखो यहां पर भी आया था, देखो वर्ड सब रिपीट होते भाई। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं आपसे कहूं भाई इंग्लिश की वोकैबुलरी याद को, 30-40 हजार वर्ड हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में। अगर जो मतलब डॉक्टर शशि थरूर साहब हैं, अगर उनसे भी आप पूछो भाई, उनको भी 2-4-5 हजार वर्ड याद होंगे बस, क्योंकि कुछ वर्ड ही होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी लैंग्वेज घूमती है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ही अच्छी चीजें होंगी जो सबको पसंद होंगी, बाकी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सारे, अब जैसे हिंदी है, मैं आपसे भाई हिंदी में जितने वर्ड आते हैं, क्या आप मतलब 5 बुक लिख सकते हैं? नहीं, एक बुक भी नहीं लिख पाओगे हिंदी में, इतने वर्ड हैं तो बहुत, बट कितने लिख पाओगे? थोड़े से लिखोगे, क्योंकि आपको पता है जो यूज होते वही लिखोगे। तो इसलिए आंखें खोलो, समझो कि करना क्या है, कि हो क्या रहा है आसपास। अपने आप को जब तक आप अलग नहीं करोगे और जम के खुद पर मेहनत नहीं करोगे किसी सही मेंटर के साथ लग करके, तब तक आपको सपोज करो बस भीड़ में जाके 500, 600, 700, 800 लोगों की क्लास में बैठोगे, पूछ भी नहीं सकते हो क्वेश्चन। ये याद रखना, ठीक है। बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 10-12 साल हो जाए ना, तब बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है। तो सीसर कब आया था? 2013 में। अब कितना हो रहा है? 2025 चल रहा है। तो अब बदल लो अपने आप को। इतना देख चुके हो। 10,000 में से 960, 970, 980 लोग इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं। तो भाई कुछ तो है ना इंग्लिश मीडियम, तभी तो हो रहे हैं। आप इसके चक्कर में अपनी जिंदगी तो नहीं दांव पे लगा सकते ना, कि भाई हाँ 5-6 साल बाद बदलेगा तो हम देखेंगे क्या बदलेगा। अभी तो नहीं बदला है ना। तो आपकी जिंदगी में समय आपके पास लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, तो उसका उपयोग करिए। तो मुगल्स ने क्या किया? द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर। तो उन्होंने एक एम्पायर, एक साम्राज्य उन्होंने बनाया, है ना। उसके बाद क्या? एंड एकम्प्लिश्ड, और उसको पूरा किया। क्या पूरा किया? व्हाट हैड हिथरटू। हिथरटू मतलब एक वर्ड है हिथरटू, इसका मतलब होता है अब से, है ना, अब से। व्हाट हैड हिथरटू, अब यहाँ पे हैड का मतलब क्या था? अब देखो किसने पढ़ाया। अब यहाँ पे व्हाट मतलब हो जाएगा जो अब तक क्या था? सीन्ड मतलब ऐसा क्या प्रतीत होता था, जो अब तक मतलब क्या प्रतीत होता था? पॉसिबल, संभव मतलब प्रतीत होता था। फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो मतलब जो है जैसे मतलब साम्राज्य बनाया मान लो, तो उसको लगा थोड़े समय तक रहा, तो मतलब उन्होंने ऐसा साम्राज्य बनाया और उसको पूरा किया जो अब तक मतलब उनके प्रेडिसेसर जो थे ना, बेसिकली उनको लगता था कि बस थोड़े समय के लिए ही संभव है। उन्होंने उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाया एक तरीके से, ठीक है। समझ गए आप? देखो सेंस के हिसाब से चलना है बस। अब क्या है? ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिखा है, क्या मतलब केवल थोड़े समय के लिए। इसमें कौन सी ऐसी ग्रामर लगी है जो आप नहीं समझ सकते भाई? बताओ आप। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या आपको ये भी नहीं पता? सपोज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश, ओके, एंड इफ आई आस्क यू हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? माय आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट? बिकॉज you have not studied only in English medium, right? But if you start studying in English medium, it will just only take 1 to 2 classes just to get to know that, okay, yes, I am able to study, I am able to understand when I am reading, I am comfortable, okay, I am understanding, I am getting the sense what actually the book wants to convey to me. I am able to read the newspapers also, I am able to understand what sir is saying, right? I am able to write also at least few words, okay? So I am not facing any kind of vocabulary problem, word meaning problem, grammar problem, right? So then your confidence will suddenly boost up. तो suppose को जो भी मैंने अभी आपसे इंग्लिश में बोला, तो ऐसा तो नहीं कि आपको एकदम हवा में निकल के कुछ समझ में नहीं आया। आप ये नहीं कह सकते ना, सर आपने जर्मन लैंग्वेज में बात कर ली, जापानीज बोल दी, हिस्पैनिक बोल दी, फ्रांस बोल दी, जर्मन इटालियन बोल दी, ऐसा तो नहीं है ना। आपको लगा सर इंग्लिश ही बोल रहे हो ना। भाई जब इतना सब आता है, सुन के समझ लेते हो। मुझे पता है जितने बच्चों फोन आए, मेरे को ये लगता है कि लगभग सबको 90% लैंग्वेज बोलो तो समझ में सब आता है। लिखा होता है उसको थोड़ा बहुत भी रीड करते हैं, मेन प्रॉब्लम होती है लिखने में और नोट्स बनाने में, राइट? तो आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। डेली एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है। तो जस्ट भाई अब सब कुछ आपको मिल रहा है तो क्यों डर रहे हो? और फीस हमारी बहुत कम है, बहुत कम, 5 लाख का 1%, एक साल से समझ लो आप, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या ओनली अब एक बार ये वर्ड आपने लिख दिया इसके भाई केवल थोड़े समय के लिए, ठीक है। फिर क्या है फ्रॉम द लैटर हाफ मतलब क्या होता है कि जो है दूसरे तरफ, मतलब लैटर मतलब बाद में, और हाफ मतलब क्या है आधा, ठीक है ना। तो फ्रॉम मतलब से अब क्या है ऑफ द 16th सेंचुरी, अब क्या है 1560 के आसपास की बात है, ठीक है ना। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, क्योंकि देखो 1500 तो हो चुका है, जैसे 1500 हुआ, अब जैसे यहाँ पे आया 1501 तो 16th सेंचुरी स्टार्ट हो गई ना। इस तरीके से हमको समझ, अब एक बार समझा दिया आपको, समझ में आ गया कौन सी बड़ी बात इसमें। तो क्या है कि 16th सेंचुरी के मतलब जो है आधे से, मतलब जो है मतलब लगभग 1650 क्या, तो लगभग 1550 के आसपास है ना। दे मतलब क्या है मुगल के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। दे मुगल के लिए यूज हुआ, दे मतलब उन लोगों ने क्या किया एक्सपेंडेड, बढ़ाया, क्या बढ़ाया देयर किंगडम, अपने राज्य को बढ़ाया। फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, तो पहले कहां रूल करते थे, आगरा और दिल्ली में रूल करते थे, वहां से बढ़ाया अंटिल इन दी 17th सेंचुरी, जब तक 17वीं शताब्दी तक दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या लिखा है कि मतलब जो है कि लगभग 17th सेंचुरी आते आते, पहले वो कहां करते थे कि यहां पर करते थे आगरा और दिल्ली में करते थे, अंटिल मतलब क्या होता है जब तक कि मतलब क्या हुआ कि 17th सेंचुरी आते आते है ना, दे कंट्रोल, वो मतलब शासित अपने कंट्रोल में करते, मतलब उनके नियंत्रण में होने लगा। क्या होने लगा नियरली मतलब लगभग मतलब क्या है ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा भारत लगभग। तो यहां पे नियरली मतलब क्या है लगभग, ठीक है ना। अब यहां पे नियरली की एक वर्ड और यूज होता है अबाउट, ठीक है ना। एक वर्ड और यूज होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि आपने सुना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया, लगभग हो गया, अबाउट हो गया, नियरली हो गया, ठीक है ना। तो लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट मतलब कवर करते थे, ठीक। अब यहां से आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या इसमें ग्रामर थी, ठीक है। पढ़ाने वाला चाहिए कोई सा लाइन बाय लाइन, अगर आप सारी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर क्या है दे इम्पोज, अब इम्पोज मतलब क्या है लागू किया। अब यहां पे देखो यहां पर आया था दे, तो दे किसके लिए आया था, दे आया था मुगल्स के लिए, फिर किसके लिए आया मुगल के लिए। यहां पर भी देखो बार बार रिपीट हो रही चीजें। तो दे, अब इसको मैं बताऊंगा भाई ये प्रोनाउन होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन है, वो वाला, इस तरह अगर पढ़ने लगे वो ग्रामर का एकदम दिमाग ही अलग। यहां पे क्या आपका माइंड फोकस भाई कंटेंट पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड। तो जिस चीज को लेकर के जो केंद्र में है आपके, उस पर दिमाग लगा के अगर आप पढ़ो तो जो चीज समझ में आएगी ना। अगर ग्रामर को आपने पूरा पढ़ लिया तो वहां क्या बताते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस फिर क्या बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड। अब बताओ ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, अब ये स्ट्रक्चर को उठा के कहां अप्लाई कर लोगे आप बताओ इसमें। अब इसे मान लो यहां फुल स्टॉप, अब मान लो ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स। अब आप इसमें सब्जेक्ट ही ढूंढते रह जाओगे, फिर आप बोलोगे नहीं मुगल यही सब्जेक्ट मान लेते, फिर ये क्या है, ये क्या है फिर, है ना। उसके बाद क्रीट, अच्छा ये वर्ब है, फिर एन एम्पायर, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा फिर एंड क्या है, फिर अगला सेंटेंस आ गया। इसमें तो बार बार ये अप्लाई हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नो, ऐसे भाई करोगे तो नहीं आएगा। इसे तो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाना है आपको, ठीक है। फिर क्या दे इम्पोज, उन्होंने लागू किया। स्ट्रक्चर मतलब क्या है इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन या संरचना, जैसे उन्होंने बताया कि भाई कि ये मतलब यहाँ पे गवर्नर होगा, उसके ऊपर यहाँ पे राजा होगा, उसके ऊपर मतलब एम्परर होगा, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पे अकबर बैठेंगे, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर। तो एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी पूरी एक संरचना होगी। जैसे मतलब आज के टाइम में क्या है कि जैसे हमारा ये कंट्री है तो यहाँ दिल्ली में सेंटर बैठती है, केंद्र सरकार बैठती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हर स्टेट में केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए होते गवर्नर होते हैं, और स्टेट में इलेक्ट किए हुए चीफ मिनिस्टर होते हैं, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बोलें कि उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, एक संरचना बनाई बेसिकली किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की एक संरचना बनाई, जो आज भी यूज होती है ना। ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह ये सब, उसके बाद ब्रिटिशर्स वगैरह ये सब कहाँ से, रेवेन्यू कलेक्टर्स वगैरह ये सब धीरे धीरे, तो पहले ब्रिटिश है ना, सबसे पहले ये सब मुगल से, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वहां से लिया, फिर उसके बाद इनको और कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। वही तो हम देख रहे हैं। एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, और कैसे शासन मतलब चला जाए, उसके जो आइडियाज थे है ना, उसको दैट आउट लास्टेड, जो मतलब रुके रहे, जो स्थिर रहे, जो चलते रहे ना, दैट आउट लास्टेड देयर रूल, जिसकी वजह से उनका रूल जो है, क्योंकि भाई जब हर जगह हर क्षेत्र पर आपका आदमी काम कर रहा है, वहां से आपको सूचना मिल रही क्या सही क्या गलत है, तो आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो, तभी तो आपका आउटलास्ट का मतलब बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा आपका शासन। ये हो गया लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी। तो इन्होंने तो मतलब जो मुगल से उन्होंने क्या किया, लिविंग मतलब क्या छोड़ा, उन्होंने क्या छोड़ा, पॉलिटिकल राजनीतिक विरासत की तरीके से इस स्ट्रक्चर को छोड़ा, है ना। दैट सक्सीडिंग, अब यहां पे क्या था प्रेडिसेसर मतलब जो पूर्वज, अब सक्सीडिंग क्या है, अब अकबर के बाद वैसे मान लो बाबर के बाद कौन आ रहा है, अकबर। तो अकबर जो है बाबर को क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उनके एक तरीके से उत्तराधिकारी, तो जो मतलब जो है जो उत्तराधिकारी मतलब रूलर्स आए ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना, जो भी भारत में उत्तराधिकारी रूलर्स आए, कुड नॉट इग्नोर, वो उसको जो है अनदेखा नहीं कर सके। कुड नॉट इग्नोर मतलब अनदेखा नहीं कर सके, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना शानदार उन्होंने बनाया था, इतना मजबूत बनाया था, ठीक है। अब आज के बारे में क्या बताया कि टुडे, आज के टाइम में क्या था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जैसे यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री लिख दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब टुडे आज भारत के प्रधानमंत्री एड्रेसेस भारत के सर का मतलब जो है मतलब
पूरे देश को, पूरी जनता से बातचीत करते हैं, एड्रेस करते हैं, संदेश देते हैं, बात करते हैं, वही मतलब है एड्रेसेस द नेशन, राष्ट्र को संबोधित करते हो। एड्रेस मतलब क्या हो? संबोधित करना। तो एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है वो क्या करते हैं? जनता से बात करते, संबोधित करते हैं। फ्रॉम द रैम्पर्ट्स, है ना, फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, तो जो हमारा लाल किला है ना, तो मैं यहाँ पे क्या, फोर्ट मतलब किला, और मतलब दिल्ली लाल किला, तो है ना, तो यहाँ का मतलब जो रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट से वो मतलब बात करते हैं। अब ये हुआ क्या करता था? द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, तो जो मुगल बादशाह होते थे उनका ये घर हुआ करता था, मतलब वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से वहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये सब चीजें आपको मिल गई। अब आपको क्या समझ, अब आपको अंडरस्टैंडिंग, आप कोई बता दे, कोई भी हिंदी में क्वेश्चन कि इस तरह उसको पढ़ा दिया जाए, उसको समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। सारे वर्ड देखो रिपीट हो रहे हैं, कैसे दे आपको पता चला, अगर प्रोनाउन बैठ के पढ़ोगे तो कहां समझ पाओगे, राइट। तो देखो अगर आपको बिल्कुल सही लगता है मेरी बात तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपनी मदर से बात करो, फ्रेंड्स से, ब्रदर सिस्टर्स फ्रेंड्स सबसे बात करो कि क्या मीडियम चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी प्रिपरेशन में जा रहे हैं, राइट। सो नाउ आपकी लाइफ आपके पास, आप अपनी लाइफ को खुद सेंटर में रखिए और फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, क्या करना। देखो जो अगर कमियां हैं तो उसको मजबूत कर लेना ही सबसे समझदारी भरा डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसी नोट पे इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।